आज हम आए हैं बड़ा इमामबाड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम आए हुए हैं लखनऊ, नवाबों के शहर में। इस शहर को नवाबों ने ही टाइम पे बसाया था और यहाँ पर जो है हम जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा की तरफ। यहाँ पर सड़कें इस तरह से बनी हुई हैं, जो भी वाहन है वो बहुत तेज गति से ना चलें, धीरे चलें ताकि घूमने वालों को परेशानी ना हो। इस तरह से आपको यहाँ पर घोड़ा गाड़ी, तांगा जिसे कहते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लोग इस पर रील्स बनाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और फील करते हैं कि जब नवाब साहब यहाँ पर रहते थे तो कैसा फील आता होगा। हम खड़े हैं बिल्कुल इमामबाड़ा के सामने, ये है फ्रंट और ये है उसकी बैक साइड। यहाँ पर जब नवाब साहब की सवारी निकलती थी तो यूँ लोग यहाँ खड़े रहते थे, उनके सैनिक भी, और उन्हें सम्मान देते थे। और ये है बड़ा इमामबाड़ा की एंट्री, मेन गेट है यहाँ पर। यहाँ की जो बेहद खूबसूरती है, जो यहाँ का काम है, यहाँ का नकाशी है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। चलिए चलते हैं कुछ इसके इतिहास के बारे में। तो 1784 में असफुद्दील्ला नवाब अवध के जो थे उन्होंने इसको बनवाया था, क्योंकि लखनऊ में उस टाइम पर अकाल पड़ गया था। यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं था, उन्हें रोजगार देने के लिए इस बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया था। दिन में सभी लोग इसमें काम करते थे और रात को सैनिकों द्वारा ये तोड़ दिया जाता था ताकि किसी को फ्री के खाने की आदत ना लगे और उन्हें रोजगार मिलता रहे, वो मेहनत करें, उसके उन्हें पैसे मिले। और जब अकाल की सिचुएशन ठीक हो गई, स्थिति थोड़ी ठीक हो गई, तब इसका निर्माण कार्य पूरे किया गया। तो ये है इसका इतिहास। यहाँ पर हम जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा की एंट्री की तरफ। यहाँ पर जो टाइमिंग है बेस्ट आने का वो है सर्दियों में, यानी कि अक्टूबर से लेके आप मार्च तक आइए। आपको इसके लिए आधा दिन तो चाहिए। हमने तो बहुत जल्दी में विजिट किया, लेकिन अगर आप आते हैं तो टाइम थोड़ा लगाइए। इधर 3 से 4 चीजें देखने की हैं। सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं बावली की तरफ। यहाँ पर बावली है, भूल भुलैया के नाम से भी इसे जाना जाता है बड़ा इमामबाड़ा को। और यहाँ पर हम ये सब चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क बनाया हुआ है, ग्रीनरी है, लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक की तरह बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ पे फोटोज सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर रोज हमारी नमाज होती है। अब आ जाते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। ये वैसे तो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुलता है, लेकिन 7 बजे से ही अनाउंसमेंट होने लग जाती है और खाली करवाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ताकि 8 बजे तक सब लोग निकल जाएं और यहाँ पर नमाज शुरू हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एंट्री के दौरान लेनी होगी टिकट। 50 रुपीज पर पर्सन की टिकट है, जिसमें आपका छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों कवर होते हैं। अलग अलग टिकट्स यहाँ नहीं मिलती हैं, यानी कि छोटा इमामबाड़ा, अगर जो बड़ा इमामबाड़ा घूमने आ रहा है उसकी टिकट छोटा इमामबाड़ा के साथ ही है, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको 50 रुपीज पर पर्सन की टिकट मिलेगी। देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसकी एंट्री से लेके ऊपर तक जाएंगे तो ग्रीनरी तो है ही, साथ ही साथ बना हुआ बहुत ही सुंदर है। रात को यहाँ पे लाइट्स जल जाती हैं, जिससे और भी खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े पेड़ हैं, ग्रीनरी है, जिसकी वजह से सुंदर लगता है। और इसकी जो मस्जिद बनी हुई है ये तो इसमें और भी चार चांद लगा देती है, क्योंकि बनी बहुत सुंदर हुई है। और यहाँ पर फील बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पुराने टाइम में हम आ गए हैं, वैसा ही आपको कुछ फील आएगा। तो हम अब चलते हैं बावली की तरफ। बावली क्या है? बावली मतलब एक तरह का स्नान घर कई लोग कह देते हैं, यहाँ पर कई लोग कह देते हैं कुआं है। तो आपको हम इसकी बावली की दिखाते हैं। तो जी ये है बावली की एंट्री, और यहाँ पर आपको एक गेट मिल जाएगा लकड़ी का, जो बहुत पुराना हो गया है। इस सीढ़ियों से आप नीचे चलते जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ा सा कुआं है, जहाँ पर पानी भरा रहता था ऊपर तक। और उसकी परछाई से बेगम किसी को, मतलब नीचे अगर कोई खड़ा है या खिड़की से देख रहा है तो दिख जाता था। जैसे कि आपको याद होगा मस्तानी मूवी में, बाजीराव मस्तानी मूवी में आपको देखा होगा कि पानी की परछाई से वो अपने राजा को देखते हैं, इस तरह से ही। सबसे अच्छी बात ये है इस कंस्ट्रक्शन में कोई सरिये का काम नहीं है, कुछ भी ऐसा पिलर्स नहीं है, जब सब कुछ ईंटें मिट्टी से बनवाया हुआ है। और ये मीटे ईंटें और मिट्टी भी बाहर से आई हुई हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ की कलाकारी और काम इतना सुंदर है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं, भरी गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगी, बिकॉज ऑफ इसके वेंटिलेशन की वजह से। और ठंडा बहुत है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा नीचे सीढ़ियाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बावली की तरफ आप रोशनी की तरफ चलते जाइए तो आप बावली की तरफ पहुँच जाएंगे। हम भी बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमें आगे भी जाना था। ये देखिए यहाँ पर है ये बावली, इस तरह से ये कुआं बना हुआ है, और ऊपर से अगर कोई देखता है पानी में तो उसकी परछाई से बिल्कुल आप
रिफ्लेक्शन से साफ दिख जाता था कि कौन खड़ा है नीचे, कौन देख रहा है, ये सब। और कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर नवाब साहब की जो बेगम है उनके स्नान के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको अगर गाइड चाहिए तो आराम से आपको गाइड मिल जाएंगे और आपको बहुत कुछ दिखा देते हैं, यहाँ पे इतिहास बता देते हैं। बाकी मैक्सिमम इतिहास आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, और अगर चलते जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखता ही जाएगा। यहाँ पर इसी सीढ़ियों से ही हमने एंट्री की थी, मुड़ के हम यहीं आ गए। अगर इन सीढ़ियों से उतरते जाएंगे तो आप उस कुएं की तरफ या बावली की तरफ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है ये, जहाँ पर नवाब साहब जो है अपना दरबार लगाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर पुरानी चीजें उन लोगों की रख दी गई है, जैसे कि ताज उन लोगों के पुराने रख दिए गए हैं। कुछ ताज थे जो चांदी के बने हुए थे, वो अलग अलग तरह के ताजी यहाँ पे रखे गए हैं। अंदर का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही पुरानी पुरानी तस्वीरें आपको यहाँ मिल जाएगी, बहुत ही पुराने थोड़े लैंप मिल जाएंगे, झूमर मिल जाएंगे पुराने, जिससे आपको फील आएगा पुराने समय का और नवाब साहब के टाइम का, कि यहाँ पर कैसे आपको लगती थी ये सब। अब उनका दरबार कैसे लगता था, यहाँ पर शिकायतें सुनी जाती थी, दरबार लगता था। और यहाँ पर आप बोल दीजिए, जरा सा भी आवाज कीजिए तो पूरे हॉल में आवाज गूंजती है। यहाँ पर भी नवाब साहब का ताज रखा हुआ है, लेकिन लाइट की वजह से यहाँ पे कुछ दिख नहीं पाया, कैमरे में आ नहीं पाया। ये जो ताज है वो किसी जानवर की खाल से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये रखा हुआ है। जो सबसे पुराना ताज था आखिरी, वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नकाशी है, जो काम है, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको शूज और चप्पल उतार के आना पड़ता है साफ सफाई की वजह से, और बाहर ही जमा करवाना पड़ता है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो पूरा छत पे जो काम हुआ है, बहुत ही अच्छी नकाशी से बना हुआ है, ये सब देखने का ही बनता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो बेगम है उनके बैठने के लिए ऊपर ब्राउन कलर की रेलिंग लगवाई गई थी। सभी बेगम वहीं से ही बैठ के दरबार देखती थी, जिसकी वजह से बेगम तो सबको देख पाती थी, जो उनकी बेगम थी नवाब साहब की, लेकिन बेगम को कोई नहीं देख पाता था क्योंकि वो ऊपर बैठी होती थी। वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छे से खिड़कियां दी गई हैं। भरी गर्मी में भी यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी और बिल्कुल ठंडा रहता है ये जगह। पहले इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं थी, जिसके लिए कि हमें कूलर और एसी चाहिए हो, और इसलिए वेंटिलेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम, ये सब वेंटिलेशन के लिए हैं, या और कुछ जो है खिड़कियां जो हैं ये बेगम के बैठने के लिए हैं, ताकि वो पूरी सभा को देख सके। इस जगह को देखने के बाद हम चलेंगे भूल भुलैया में। भूल भुलैया के नाम से भी बड़ा इमाम बाड़ा को जाना जाता है यहाँ लखनऊ में। और भूल भुलैया किस वजह से बनाई गई थी ये भी आपको बताएंगे। बाहर एक बार आपको एग्जिट करना होगा इससे, तो आपको फिर सामने दिखेगी ये मस्जिद, जो बेहद ही, मैंने बार बार बताया, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। भूल भुलैया की तरफ चलते हुए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और अंधेरा भी बहुत है यहाँ पे। भूल भुलैया इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर अनजान व्यक्ति आए तो इसी में ही खो जाए, बाहर ना निकल पाए और आसानी से पकड़ा जा सके। यहाँ पे देखिए, आने के बाद आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पर बेगम बैठती थी और पूरा दरबार को देख सकती थी, लेकिन बेगम को कोई नहीं देख पाते थे। भूल भुलैया में एक रास्ता ऐसा भी है जो कहा जाता है लखनऊ से निकलता है और सीधा आगरा तक जाता है अंडरग्राउंड, लेकिन उसे फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी सीढ़ियां, और कोई चला ना जाए या कोई गुम ना हो जाए, इसलिए उस वजह से उसको बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे आप भूल भुलैया में बढ़ते जाएंगे आप बिल्कुल गुम हो जाएंगे। यहाँ पे निकलने का एक ही रास्ता है, यहाँ पे निकलने का एक ही सॉल्यूशन है कि ऊपर की तरफ चलते जाइए, ना कि नीचे की तरफ। ये वो रास्ता है जो आज सीधा कहते हैं आगरा की तरफ जाता है, गुफा, जिसे अब फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अपनी लाइट्स जलाकर ही जाना पड़ता है। जगह जगह वेंटिलेशन के लिए आपको इस तरह से खिड़कियां मिलेंगी जो बनी हुई हैं, और आपको हर खिड़की से बिल्कुल बाहर का, जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, वो व्यू दिखेगा, या फिर जो मेन गेट है वहां का व्यू दिखेगा। कहते सब हैं में से कभी दिख बेगम रहा वगैरह जो ये होती थी सिर्फ नवाब वही साहब की, चीज या दिखेगी जो अंदर लोग होते हैं, उन्हें देखना होता था कि बाहर नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो इस खिड़की से डायरेक्ट देख सकते थे। इतना अच्छी कारीगरी मतलब उन्होंने बनाई थी यहाँ के कारीगरों ने, कि आपको हर फैसिलिटी यहाँ पे दी गई थी कि आपको बाहर से देखने के लिए कहीं अलग ना जाना पड़े, कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे हो आपको बाहर का व्यू दिख जाएगा। यहाँ पर मैं भी जूम करके ट्राई करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ब्राइटनेस कम करके, कि आपको दिख सके कि हम यहाँ पर खड़े हैं और आपको बाहर सड़क पर गाड़ियां चलती हुई दिख जाएंगी जहां से हमने एंट्री की थी।
तो बस यही है भूल भुलैया। ये इसलिए भी बनाई गई थी कि अगर अज्ञात सैनिक किसी और देश के सैनिक यहाँ पर हमला कर दें तो वो इस भूल भुलैया में गुम हो जाए, उन्हें निकलते हुए टाइम लग जाए, तब तक नवाब साहब, उनकी बेगम और उनके सैनिक यहाँ से निकल भागते थे चकमा देके, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का निकलना आसान नहीं होता है। इसके लिए जो सोल्यूशन है वो ये है कि ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते जाएं तो आप यहाँ पर छत तक पहुँच जाएंगे। और हम भी फाइनली छत पर पहुँच गए। तो छत पर तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी आपको नंगे पैर ही चलना होगा, जूते चप्पल अलाउड नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो ध्यान रखें, सॉक्स पहन कर आएं कौन और होने वाला शूज़ है को क्या? बाहर जमा करवा दें। यहाँ पर छत पर आकर बहुत ही बढ़िया लगता है, व्यूज़ तो बहुत बढ़िया है। आधा लखनऊ आपको यहाँ पर छत से ही दिख जाता है। ऐसा है कि आधा लखनऊ आपको अगर देखना है तो आप बड़े इमामबाड़ा की छत पे चले जाइए। और ये देखिए, जब हम छत पे जाए गए हैं तब भी आपको सामने का व्यू दिख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मेन गेट दिख रहा है आपको, नीचे से भी मेन गेट दिख रहा था, दरबार से आपको भूल भुलैया से भी मेन गेट दिख रहा था। ऐसी कंस्ट्रक्शन की गया है, ऐसा काम किया गया है कि आप जहां से भी देखेंगे आपको बाहर की मेन एंट्री दिखेगी कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। इससे ऊपर भी एक छत थी जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होने के बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं। लखनऊ की और भी शानदार चीज़ें दिखती हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, जहाँ से मेन ट्रैफिक चलता है वहां तक का व्यू आपको दिख रहा होगा इसमें। इतनी गर्मी में भी, मई जून की गर्मी में भी, जब हम सबसे ऊपर वाली छत पर गए ना तो हमें पूरा यहाँ पर हवा मिल रही थी। यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं, अपनी रील्स बनानी हो वो बना सकते हैं, और पूरा आपको लखनऊ के नज़ारे देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे। आधा लखनऊ आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस जगह पर जाना था क्लॉक टावर, वो भी आपको यहाँ से दिख रहा था। बहुत सारी और भी मस्जिद या और भी जगह हैं जो आपको छत से दिखेंगी, और सबसे अच्छा व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इधर विजिट करिए अगर आप लखनऊ आते हैं। ये लखनऊ की अच्छी जगह है, शान है। इन्हीं जगहों की वजह से लखनऊ में जाना जाता है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर आके। और हम ले लिए एग्जिट। जब आप सबसे ऊपर वाली छत पर आ जाते हैं तो फिर बस सीढ़ियाँ उतर के एग्जिट है। और यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं नवाब अशफुद्दौला की, जिन्होंने बनवाया हुआ है ये बड़ा इमामबाड़ा। उनके आगे जो नवाब बने उनकी फोटोज लगी हुई हैं एग्जिट में, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी छोटे इमामबाड़ा की और क्लॉक टावर की, जितने हम एडिटिंग कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ चौक भी हम गए थे, अगर चांद आप लखनऊ आए हैं चिकन नहीं खरीदा तो फिर क्या किया, तो हम लोग गए थे चौक और वहां से हमने लिए थे कुछ चिकन के कपड़े जो लखनऊ के बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।